नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो में हम कवर करेंगे मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। कल जो सुपर 4 का मैच खेला जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उसमें हम इंक्लूड करेंगे 3 चीज़ यहाँ पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पे हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रेडिक्शंस में: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टाइम फ्लो एनालिसिस विद डेटा। तो पहले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि प्लेयर्स कौन से बड़ी होंगे कल, जो वेरी लकी होंगे, साथ साथ ही जो न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल होंगे, जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं ड्रीम 11 में पिक करने के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको ड्रीम 11 की टीम्स भी पिक करके दूंगा बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। जो टाइम फ्लो हम बताएंगे आपको कैसा मैच का फ्लो चलेगा, कहाँ पे कौन सी टीम का पड़ना भारी हो सकता है, बैटिंग अच्छी होगी, बॉलिंग अच्छी होगी वगैरह, साथ साथ ही टॉस और मैच विनर्स। तो इन सबके लिए स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको हमारा मेथड कैसे लगता है। फिलहाल चलते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। और जिन सब्सक्राइबर्स को नहीं पता एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो क्या होता है, तो उनको संक्षेप में बता दो कि यहाँ पे टाइम फ्लो में हम बताते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में फ्लो कैसे होगा मैच का, बैटिंग कहाँ बढ़िया होगी, कहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 8 बजे से लेकर लगभग 9:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से यहाँ पे शुरुआत होगी फर्स्ट इनिंग्स की। तो 8 बजे से लेकर लगभग 8:43 तक यहाँ पे न्यूट्रल फेज है। न्यूट्रल फेज यानी कि यहाँ पे दोनों बैटिंग और बॉलिंग बढ़िया होगी। और ये पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद फिर डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे 8 से 8:43 तक न्यूट्रल है, यानी कि रन भी बनेंगे, विकेट भी गिरती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे अगर इंडिया पहले बैट करती है तो ऑफकोर्स एग्रेसिव स्टार्ट करेगी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ। यहाँ पे विकेट्स भी गिर सकती हैं और उनके रन भी बनाने के चांसेस अच्छे हैं। मोर लाइकली यहाँ पे बॉलिंग को हल्की सी फेवरेबिलिटी मिलती है, विकेट्स जल्दी जा सकते हैं। अगर ओवर एग्रेसिव खेलने गए जो भी टीम में बैट करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। वहीं पर अगर बांग्लादेश यहाँ बैट करने आती है तो वो स्लो स्टार्ट करेगी, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे बिल्डअप होगा 8:43 के बाद उनकी बैटिंग बेटर होती जाएगी। 8:43 के बाद 9:30 तक बैटिंग काफी अच्छी है यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे रन बढ़िया बनेंगे, ईजी बनेंगे एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट हाफ है। तो समझ के चलिए लगभग 10 से 12 ओवर थोड़ी स्ट्रगल होगी, लेकिन 12 ओवर के बाद अगर वहाँ पे ज्यादा विकेट्स नहीं गिरती, 4-5 से ज्यादा, तो फिर लास्ट में जो पिंच हिटर्स आते हैं या जो उनके ऑलराउंडर्स आते हैं बढ़िया कर सकते हैं, स्कोर अच्छा बना सकते हैं। सेकंड इनिंग्स की शुरुआत होगी लगभग 9:50 के आसपास और वहां से लेके 11:30 तक ये मैच चलेगा। तो सेकंड इनिंग्स में शुरुआत से लेके लगभग 10 से 12 ओवर तक न्यूट्रल फेज में चलेगा। सेम वे में यहाँ पे हल्की सी बैटिंग बढ़िया है, बॉलिंग ठीक ठाक होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे यहीं पे विकेट्स भी गिर सकते हैं, चांसेस हैं कि ओवर एग्रेसिव या आउट ऑफ ऑर्डिनरी शॉट खेलने गए तो काफी मुश्किल में आ सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे रन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे ड्यू फैक्टर भी आएगा, तो ड्यू भी आने के चांसेस है, साथ में बैटिंग भी ईजी होती दिखाई देगी। वहीं पे अगर यहाँ टारगेट बहुत बड़ा हुआ, यानी कि 170 प्लस 180 प्लस, तो अगर विकेट्स जल्दी लूज कर दिए 9:58 से लेकर 10:42 तक, उसके बाद बॉलिंग फेज है 10:42 से 11:20 तक, तो काफी दिक्कत में डाल सकते हैं। हालांकि बैटिंग पिच है, ड्यू इजी होगी, लेकिन रन बनाने में मुश्किल हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा रन चाहिए। वहीं पर अगर 170 से कम चाहिए हो तो ईजी हो जाएगा उनके लिए रन बनाना वहाँ पे, जो भी टीम चेस कर रही है यहाँ पे। तो ये फ्लो है, अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो शुरुआत न्यूट्रल से शुरू होगी, बीच बीच में आप देखेंगे वहाँ पे बॉलिंग है काफी फर्स्ट सेक्शन में। तो न्यूट्रल में से शुरू होगा फेज, मिक्स दिखाई दे रहा है मुझे लगभग 10-12 ओवर तक। उसके बाद फिर बैटिंग बढ़िया होगी। लास्ट में वहाँ पे अगेन न्यूट्रल फेजेस में जा रहा है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे बैटिंग ही बढ़िया मुझे दिखाई दे रही है। इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको ड्रीम 11 बनाने में काम आएगा। सिमिलर वे में सेकंड इनिंग्स में शुरुआती में बैटिंग बढ़िया दिखाई दे रही है मुझे लगभग 9:16 तक। उसके बाद फिर बॉलिंग का सेक्शन शुरू हो जाएगा, वहाँ पे न्यूट्रल फेजेस भी शुरू हो जाएंगे। सेकंड सेक्शन में बॉलिंग बढ़िया, अगर यहाँ विकेट बचा के रखते हैं फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट हाफ में, फिर यहाँ पे वो चेस करने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं जैसे कल की मैच में श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग्स में 5 से 6 विकेट गवा दिए थे लगभग 12 ओवर तक, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी कोई भी टीम वहाँ पे चेस करने आती है। तो ये रहेगा फ्लो हमारा दोस्तों। इसके हिसाब से आप अपनी टीम बनाएंगे। अब मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स दूंगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे ड्रीम 11 कैसे बनानी है। तो वेरी लकी प्लेयर्स यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों का यूज किया है। वेरी लकी में बांग्लादेश की तरफ से आते लिटन दास, जाकर अली। लकी में आते तंजीद हसन, तामीम, त्रोविद हृदय और मेहदी हसन। तो ये जो 5 प्लेयर थे, इन्हें डेफिनेटली पिक करें, टीम में बहुत बढ़िया करते दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली वेरी लकी वालों को कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं आप। न्यूट्रल में आते हैं शमीम हुसैन, नसम अहमद, तस्कीन अहमद और सैफ हसन। ये है न्यूट्रल, यानी कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस देंगे, हिट एंड मिस वाली, विकेट भी ले सकते हैं। जैसे कल हमारे शाहिनशाह अफरीदी थे, न्यूट्रल में आ रहे थे, लेकिन विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं। इनिशियली ली उन्होंने 2 विकेट, बढ़िया विकेट ली। वैसे ये कर सकते हैं हिट एंड मिस, टाइम फ्लो के हिसाब से इन्हें देखिए। अगर बॉलिंग है और ये पहले बॉलिंग में आ रहे, अगर इनके बॉलर हैं तस्कीन अहमद जैसे, तो आप इन्हें पिक कर सकते हैं, अच्छे करेंगे। सिमिलर वे में बैटिंग पहले करने आते हैं, इनमें कोई बैट्समैन पिक कर सकते हैं। बिना न्यूट्रल में शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिकुर रहमान आते हैं। वहीं पे इंडिया की तरफ चलते हैं। वेरी लकी में सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। नंबर्स अच्छे इनके, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो में प्लैनेटरी पोजीशंस भी अच्छे हैं। लकी में शुभमन गिल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह। तो ये 6 प्लेयर डेफिनेटली पिक करें, मुझे लगता है बढ़िया करेंगे। कोई भी पहले बैटिंग करने, सेकंड बैटिंग करने, ये बढ़िया करेंगे। इनके बाद न्यूट्रल में जाते हैं तो तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। कल दोनों जो हमारे स्पिनर्स हैं न्यूट्रल में आ रहे हैं, तो देखना ही होगा टाइम फ्लो में कहाँ पे आते हैं। पहले बॉलिंग करने आते हैं तो मुझे लगता है विकेट लेने में ईजी होगा इनके लिए, स्पिनिंग भी ज्यादा बेटर चांसेस है। सेकंड आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है ड्यू की वजह से। बिलो न्यूट्रल में शिवम दुबे आते हैं, तो बॉलिंग अगर कल डालेंगे तो मुझे
मुझे लगता है दिक्कत में आ सकते हैं। वहीं पे अगर बैटिंग की बारी भी आएगी तो मुझे लगता है इन्हें अवॉइड किया जा सकता है, ज़्यादा करके चांसेस इनके कि कुछ खास नहीं करेंगे। तो ये रहे हमारी लिस्ट यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की। अब मैं आपको न्यूमरोलॉजी वाली सिर्फ लिस्ट दूंगा, हम कंपेयर करेंगे न्यूमरोलॉजी वाइज कौन लकी है। काफी सब्सक्राइबर सिर्फ न्यूमरोलॉजी की लिस्ट मांगते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली वेरी लकी में इंडिया की तरफ से आते हैं अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह। तो काफी सिमिलर लिस्ट है हमारे पास जो पहले हमने देखी थी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज भी। तो इन प्लेयर्स को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। अब लकी में आते हैं शुभमन गिल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। तो ये भी मुझे बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भी आप पिक कर सकते हैं। अगर आप दोनों लिस्ट को कंपेयर करें जो पहले दी थी, इसमें मोस्ट लाइकली ये सारे प्लेयर्स सिमिलर आ रहे हैं, तो इन्हें पिक किया जाता है। वहीं पे न्यूट्रल में कुलदीप यादव और तिलक वर्मा और वरुण चक्रवर्ती बिलो न्यूट्रल में। तुम जैसे मैंने बताया शायद स्पिनर्स इतना कुछ खास नहीं करेंगे, देखना होगा कि पहले बॉलिंग करने आती है इंडिया सेकंड। ये मैं न्यूमरोलॉजी वाली लिस्ट है। सेकंड टीम की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश यहाँ पे वेरी लकी में आते हैं तंजीद हसन तामीम, जाकर अली और मुस्तफिकुर रहमान, तो इन्हें पिक किया जा सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ये अच्छे हैं। लकी में लिटन दास आते हैं जो पहले हमारे वेरी लकी में थे एस्ट्रोलॉजी वाइज में, तो लिटन दास को भी आप पिक कर सकते हैं। कैप्टन में यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। मेहदी हसन, तौहीद हृदय और तस्कीन अहमद आती है, सारे प्लेयर्स बढ़िया करेंगे। न्यूट्रल में सैफ हसन, शमीम हुसैन, नसूम अहमद और शरीफुल इस्लाम, तो ये सारे प्लेयर्स हमारे पास हैं जो हिट एंड मिस परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बिलो न्यूट्रल में बांग्लादेश की तरफ से कोई नहीं है, एक लौते प्लेयर हमारे वरुण चक्रवर्ती कल के मैच के लिए न्यूमरोलॉजी वाइज जो बिलो न्यूट्रल में आ रहे हैं, तो उनकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस होगी जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। ये रही हमारी लिस्ट। टाइम फ्लो आपने समझ लिया है। अब उसके हिसाब से मैं आपको ड्रीम 11 की आज 3 टीमें देता हुआ चलता हूँ। जो लास्ट वाली टीम होगी वो रिस्की टीम होगी, जो पहले 2 टीम्स होंगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा किस हिसाब से पिक करना है। जो सबसे पहली टीम मैंने पिक किया और इन सब में मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी यूज की हुई है, साथ साथ ही टाइम फ्लो को मद्देनजर रखा है। यहाँ पे विकेट कीपर मैंने पिक किया लिटन दास और संजू सैमसन को मैंने एज ए बैट्समैन पिक किया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, संजू सैमसन को बैट्समैन की जगह पे विकेट कीपर और लिटन दास को बैट्समैन में। वहीं पे सूर्य कुमार, शुभमन गिल और जाकर अली और तंजीद हसन तामीम, इन्हें पिक किया मैंने। यहाँ पे 4 हो गए वहाँ पे, साथ ही संजू सैमसन। उनके अलावा ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या और मेहदी हसन। हार्दिक पांड्या कंपेयर टू अक्षर पटेल मुझे बढ़िया करते हैं, यहाँ दिखाई दे रही इंडिया की तरफ से बात करें तो उनके नंबर्स भी वेरी लकी में आ रहे हैं। बॉलर में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और तस्कीन, तो 3 बॉलर्स हैं यहाँ पे मैंने, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और तस्कीन अहमद। आप अक्षर पटेल की जगह पे स्वैप कर सकते हैं। देखना ये कि कौन सी टीम पहले बैट करनी है। जो टीम पहले बैट करनी आ रही है उनके ओपनर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं वहाँ पे, न्यूट्रल फेज में आ रहे हैं, स्पेशली अगर बांग्लादेश के आते हैं, लेकिन उसके बाद बैटिंग बढ़िया होगी। तो जो मिडिल ऑर्डर से शुरू होकर एंड तक उनके खेलते हैं ऑलराउंडर्स, वो बढ़िया करेंगे। सेम वे में इंडिया का भी मुझे सिमिलर लग रहा है। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो सेकंड बैटिंग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी फेवरेबिलिटी अच्छी है, पहले बैटिंग अच्छी होगी, ओपनर्स अच्छा कर सकते हैं, फिर थोड़ा मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाएगा। लास्ट में अगर ज्यादा रन चाहिए होंगे तो फिर वो टीम थोड़ी सी ट्रबल में आ सकती है, अदरवाइज अच्छा कर सकती है यहाँ पे चेस करते वक्त। तो सेकंड टीम जो पिक की इसमें मैंने शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन पिक किए। आप यहाँ पे शुभमन गिल की जगह पे अगर चाहें तो अभिषेक शर्मा भी कर सकते हैं, सूर्य कुमार की जगह पे भी वहाँ पे अभिषेक शर्मा को यूज कर सकते हैं। संजू सैमसन को भी आप निकाल के वहीं पे लिटन दास 1 विकेट कीपर रख सकते हैं और वहीं पे अभिषेक शर्मा को मुझे जो लगता है इंडिया के टॉप 3 बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे लिटन दास, तंजीद हसन तामीम, जाकर अली, तस्कीन अहमद, मुस्तफिकुर रहमान, ये बांग्लादेश की तरफ से पिक किए। मोस्टली लकी वेरी लकी की तरफ एक्सेप्ट मुस्तफिकुर रहमान जो बिलियन न्यूट्रल में आ रहा है, तो आप इन्हें स्वैप कर सकते हैं। अगर ये पहले बॉलिंग करने आते तो बढ़िया कर सकते हैं, सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा ये ट्रबल में आ सकते हैं। वहीं पे जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल मैंने यहाँ पे पिक किया। अक्षर पटेल वेरी लकी हैं अगर यहाँ पे इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करने आ रहा है, तो अदरवाइज उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स, उन्हें भी मैंने यहाँ पे पिक किया। तो ये सारी हमारी सेफ टीम्स है। अब हम चलते हैं ट्रिकी टीम की तरफ, यानी कि यहाँ पे थोड़े से प्लेयर्स मैंने बिलो न्यूट्रल वाले भी पिक किए हैं, उनको टाइम फ्लो के हिसाब से यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे मैंने अभिषेक शर्मा पिक किए हैं जो पिछली दोनों टीम्स में नहीं थे, साथ साथ ही सूर्य कुमार यादव यहाँ पे पिक किया, लेकिन मैंने शुभमन गिल को यहाँ नहीं पिक किया। स्पेशली अगर इंडिया सेकंड बैट करने आती है तो आप ये टीम कर सकते हैं। जो फर्स्ट टीम बैट करने आते हैं वहाँ पे आप शुभमन गिल को पिक कर सकते हैं, वो ठीक ठाक करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे संजू सैमसन एज विकेट कीपर पिक किया, लिटन दास भी मैंने पिक किए हैं, तो दोनों के नंबर अच्छे हैं, मुझे लगता है दोनों अच्छा करेंगे, लेकिन लिटन दास ज्यादा बेटर डे दिखाई दे रहा है, पर्सनली अच्छा करते दिखाई देंगे। वहीं पे जाकर अली, मुस्तफिकुर रहमान दोनों को पिक किया। तंजीद हसन तामीम, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये मैंने पिक किए हुए यहाँ पे ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स के लिए। शिवम दुबे आप पिक कर सकते हैं अगर फर्स्ट बॉलिंग में आते हैं, बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा ट्रबल में आ सकते हैं। वहीं पे तस्कीन अहमद को पिक कीजिए अगर वो फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं। मेहदी हसन, तौहीद हृदय और शुभमन गिल, ये 3 को मैंने यहाँ पे जैसे आप देखेंगे पिक किया। तो आप इन जो भी पहले बैट करने आ रहा है, अगर यहाँ बांग्लादेश करने आ रहे हैं तो तौहीद हृदय या मेहदी हसन को पिक कीजिए और शुभमन गिल को पिक कीजिए अगर वहाँ पे इंडिया बैट पहले करने आ रही है, तो बढ़िया करेंगे ये लोग मेरे हिसाब से। ये रही मेरी वेरी रिस्की टीम। और अब हम चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जो हमारे मैच और टॉस के विनर्स। ये बेस्ट पहले करते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फ्लो कैसा था मैच का, जो आपने पहले सेक्शन में देखा। वहाँ पे यही लग रहा है मुझे कि जो टीम यहाँ पे सेकंड बैट करने की उसको ज्यादा अच्छे चांस है वहाँ पे मैच को जीतने का। मैच काफी घूमेगा यहाँ पे। अगर स्कोर 170 के प्लस हुआ, जो भी टीम पहले बैट करी, अगर यहाँ पे बांग्लादेश पहले बैट करी है 170 के ऊपर बनाती है, चेस करना मुश्किल होगा। वहाँ पे सेकंड सेक्शन में बॉलिंग के ज्यादा फेवरेबिलिटी आ रही है। यहीं पे इंडिया बैट करती है पहले और इंडिया 160-170 तक का स्कोर करती है, तो मुश्किल में आ सकती है, वहाँ पे चेस होना पॉसिबल है बांग्लादेश की तरफ से। 170 या 175 के ऊपर इंडिया स्कोर करती है तो वो थोड़ा रीजनेबल टारगेट होगा, मैच विनिंग टारगेट नहीं होगा लेकिन रीजनेबल होगा, वहाँ पे दिक्कत में आ सकती है बांग्लादेश की टीम। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि टॉस जीतती है बांग्लादेश और सेकंड बैट लेती है, फर्स्ट बॉलिंग करेगी, तो वहीं पे अगर इंडिया को रोक देती है तो काफी ट्रबल में आएगी। लेस देन 170 अगर इंडिया बनाती है, वहाँ पे 55% चांसेस तब बढ़ जाते हैं बांग्लादेश के जीतने के। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से ये हमारा सिनेरियो कल का। जो भी टीम पहले बैट करती है मेक श्योर ये करे कि वो पहले विकेट्स ना खोए और काफी अच्छा स्कोर बनाए, ताकि सेकंड टीम वालों को चेस करते डिफिकल्टी हो। न्यूमरोलॉजी वाइज अगर देखें और प्योर न्यूमरोलॉजी वाइज, तो मुझे जो
लिटन दास हैं बांग्लादेश के कैप्टन, उनके नंबर्स, उनकी ओवरऑल एनर्जी, सिनर्जीज और उनकी जो टाइम फ्लो के हिसाब से आ रहे हैं बढ़िया, वहाँ पे टॉस के टाइम पे बढ़िया दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू हमारे सूर्य कुमार यादव। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन उनके ज़्यादा बेटर नंबर है लिटन दास के। तो मुझे जहाँ तक लगता है टॉस के चांसेस ज़्यादा उनके बनते हैं। हालांकि टॉस काफ़ी 50-50 का ही मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों कैप्टन के नंबर मुझे ठीक ही दिखाई दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव यहाँ पे टॉस जीते या ना जीते, ज़्यादा चांसेस मुझे इंडिया के बेटर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इंडिया का जो नंबर है वो नंबर 3 पे आता है, नंबर 3 कंट्री का जो नंबर है, और कल की T24 है नंबर 6 काफ़ी इंडिया को सपोर्ट करती है। वहीं पे अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल जब हम सिंक देखते हैं इंडिया की टीम का, बेटर डेटा वाइज भी देखते हैं, तो बढ़िया एज कम्पेयर टू बांग्लादेश की टीम। बैटिंग पहले करे सेकंड करे। ओनली चांस यहाँ पे ये वेंसडे का डे है कल, यहाँ पे वेंसडे जो होता है वो बुध का दिन होता है, वहाँ पे नंबर 5 को ज़्यादा सपोर्ट करता है जो बांग्लादेश की टीम है, साथ साथ उनके कैप्टन के भी नंबर उसी पे आते हैं। तो अगर अपसेट होने के चांसेस यहीं पे, अगर इंडिया पहले बैट करती है और रिस्ट्रिक्ट हो जाती है लेस देन 150-160, या सेकंड बैट करती है और इंडिया के पास 170 या 180 प्लस का टारगेट हो, तो काफी ट्रबल कर सकती है बांग्लादेश। अदरवाइज मुझे लगता है इंडिया के ज्यादा बेटर चांसेस है न्यूमरोलॉजी वाइज। ये रहा हमारे प्रेडिक्शंस दोस्तों। न्यूमरोलॉजी वाइज इंडिया को जीतना चाहिए यहाँ पे मैच, टॉस बांग्लादेश की तरफ। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो वाइज जो भी सेकंड टीम बैट करे वो इजी चेस कर सकती है यहाँ पे, अगर उनका टारगेट थोड़ा सा कम हो, जैसे मैंने पहले समझा। तो उम्मीद करते हैं मैच बढ़िया हो। जितने भी मैचेस हो रहे हैं सब वन साइडेड हो रहे हैं, ज़्यादा मजा नहीं आ रहा है, ज़्यादा स्विच ओवर भी नहीं हो रहा। मुझे ये इस टाइप का मैच लग रहा है, अगर लो स्कोरिंग हुआ यहाँ पे तो हाई स्कोरिंग हुआ तो मजा आएगा। तो फिलहाल ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।